राधे कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष गणेश जी के विषय में कुछ जरूरी बातें लेकर आई हूँ। गणेश जी का घर पे आने का समय हो गया है। गणेश चतुर्थी आ रही है, घर में होगा आगमन गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा मोरिया। तो जानते हैं कि किस तरह के गणपति हम लेकर आए घर के लिए, दुकान के लिए, व्यापार के लिए, और कौन कौन से गणेश जी रहेंगे शुभकारी हमारे लिए, तो जाने। सबसे पहले यदि हम घर के लिए गणपति लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों हमें बैठे हुए गणपति, शांत स्वभाव वाले गणपति लेकर आने चाहिए घर के लिए। घर का वातावरण शांत रहेगा। और यदि हम अपने ऑफिस या दुकान के लिए गणपति लेकर आ रहे हैं तो खड़े वाले गणपति। इससे क्या है, हमारे व्यापार में या ऑफिस में गति बनी रहेगी। गति, हमारा काम चलता रहेगा। इससे यही होगा। इसके आगे हम जानते हैं कि कौन सी सूंड वाले गणपति हमारे लिए शुभकारी रहेंगे। और या आप जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा का आगमन किया जाता है। गणपति बप्पा को याद किया जाता है। आ गए हैं हमारे गणपति बप्पा, क्योंकि आप जानते हैं भादो माह में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उनके पीछे पीछे ही हमारे गणपति आ जाते हैं। त्यौहार आने वाले हैं ना, शुभ कार्य से पहले गणपति का आगमन हो जाएगा। गणपति आएंगे तो सारे शुभ कार्य धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जैसे ही गणपति बप्पा आएंगे हमारे घर में धन की वर्षा कराएंगे। जानते हैं कैसे? तो जानते हैं कौन सी सूंड वाले गणपति हमारे लिए शुभकारी होते हैं, बाएं या दाएं सूंड वाले। दोस्तों सबसे ज्यादा माना गया है भगवान श्री गणेश की सूंड दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्य के समय हुआ था। गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर घूमी होनी चाहिए सूंड, शुभकारी होता है। और दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। गौरी नंदन श्री गणेश जी विघ्न विनाशक है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। इतना तो आपको पता है दोस्तों। ये शिव और पार्वती के द्वितीय पुत्र हैं। पहले पुत्र कार्तिकेय है। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत मोहक और मंगलदायक है और सभी कार्यों में इन्हें सर्वप्रथम पूजा भी जाता है। वे एक दंत और चतुर्भुजा हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, सूर्यकर्ण और पीतांबरधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय हैं। यदि आप गणपति की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें लाल रंग के पुष्प, गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय होता है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी पता है आपको। श्री गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभकारी होते हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है।
ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धि विनायक माना जाता है। आपको पता है महाराष्ट्र बॉम्बे में सिद्धि विनायक का बहुत बड़ा मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर भी है, जिसमें उनके दर्शन करने मात्र से, उनकी पूजा करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सारी मनोकामनाओं के लिए सब। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है दोस्तों, वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप दाएं सूंड वाले गणेश जी वहाँ पे स्थापित करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। अर्थात यदि आप इनके दर्शन करते हैं तो सारे कार्य, सुबह अगर आप इनके दर्शन करके जाते हैं किसी कार्य पे तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं, जरूर सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए, बहुत शुभकारी होती है ये। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। उन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं अपने साथ लेकर आते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी अपने साथ लेके आते हैं। क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो चार लोगों से मिलते हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो भी बातें करते हैं, अगर वो नेगेटिव बातें करते हैं तो सब कुछ हम अपने साथ ग्रहण करके लेके आते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं उन सभी चीज़ों के साथ में। तो जब हम घर में प्रवेश करते हैं, यदि हमारे मुख्य द्वार पे इस तरह के गणेश जी लगे हुए हैं तो वो वहीं पर ही उन चीज़ों का प्रवेश वहीं रुक जाता है और हम एक पॉजिटिविटी से अपने घर में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात वास्तु विज्ञान के अनुसार गणेश जी के घर में ब्रह्म स्थान केंद्र में पूर्व दिशा में एवं ईशान में विराजमान करना शुभ मंगलकारी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो। जब आप स्थापना कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड जो होनी चाहिए उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। गणेश जी को दक्षिण या नेतृत्व कोण में नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में जहाँ भी गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं वहाँ कोई और गणेश जी की प्रतिमा ना हो, उनके सामने कोई और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए गणेश जी की। अगर आमने सामने गणेश जी की प्रतिमा होगी तो यहाँ मंगलकारी होने की बजाय आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। फिर आप ये मत सोचिए कि हमारे घर में नुकसान क्यों होने लगे हैं। और भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में एक चीज़ आपने देखी होगी कि उनकी सूंड दाईं और बाईं ओर दिखाई देती है, ज़्यादातर तस्वीर और ये मूर्तियों में। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सीधी सूंड वाले गणेश जी देखे हैं? बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंडे कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंडे स्वरूप के भी कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं ओर घुमा हुआ दर्शाता है तो कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की सभी मूर्तियाँ सीधी और उत्तर दिशा की ओर सूंड वाली होती है। माना गया है कि गणेश जी की मूर्ति जब दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है यदि संयोगवश आपको दक्षिणवती मूर्ति मिल जाए तो आपकी विधिवत उपासना की जाए, अभिष्ट फल आपको मिलने लगेगा अगर उसकी विधिवत उपासना रोज की जाए। गणपति जी की बाएं सूंड में चंद्रमा और दाएं सूंड में सूर्य को माना गया है।
तभी गणपति जी को लंबोदर बोलते हैं। गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखती है, 3 दिशाओं को दिखाती है, 3 दिशाओं को दर्शाती है। जब सूंड दाईं ओर घूमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना जाता है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय, उर्ग और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। वहीं बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्त को झंडा, नाड़ी, चंद्र प्रभावित माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए और विवाह आदि कार्यों के लिए इस मूर्ति की पूजा की जाती है। पारिवारिक खुशहाली के लिए भी। सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर पर है। सीधी सूंड वाले मूर्ति का प्रदा स्वर माना जाता है। उसकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडली, जागरण और मोक्ष समृद्धि आदि के लिए की जाती है। संत समाज जैसी मूर्त की ही आराधना की जाती है। जो लोग ध्यान और वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सीधी सूंड यानी कि वो विरक्ति, सब चीज़ों से हटके मन उनका स्थिर हो गया है, सीधी सूंड। दाईं ओर घूमी सूंड कोए गणेश जी शुभ होते हैं, तो कुछ का मानना है कि बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि विद्वान दोनों ही प्रकार की सूंड वाले गणेश जी अलग अलग फल प्रदान करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक और बाईं ओर घूमे वाले विघ्नहर्ता। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर वाली होनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति तस्वीर लगाना भी शुभ होता है, इससे पॉजिटिविटी आती है आपके घर में और वास्तु दोष भी हटता है। इसके अलावा घर के गणपति की मूर्ति खरीदे तो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें, जो मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आप जरूर रखें। अर्थात घर में जब आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो घर के ब्रह्म स्थान में पूर्व दिशा में ईशान में विराजमान करना शुभ मंगलकारी होता है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो, ये ध्यान भी आपको रखना है। गणेश जी की बैठी और खड़ी मुद्रा, शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में स्थापित करना चाहिए। घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके ही उसको स्थापित करनी चाहिए। खड़ी वाली मूर्ति की पूजा खड़े होकर करनी चाहिए तथा बैठी वाली की बैठकर। जब बैठी वाली मूर्ति घर में आप स्थिर करते हैं तो उससे आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी बुद्धि में स्थिरता रहती है, चलायमान नहीं रहती। इसके पश्चात मूषक के विषय में आपको बता देते हैं कि मूषक का स्वभाव है वस्तुओं को काटना, पुरानी हो या नई हो उसे कुछ नहीं पता, वो केवल काटने पे ध्यान देता है।
कितना सुंदर और हितकारी होता है इसका प्रसंग। चूहे की भांति उसे काट डालने की चेष्टा रखता है। यानी कि जो हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी पाप प्रभाव होते हैं, नेगेटिविटी होती है, उसको काटने का प्रभाव रखता है। जो भी समस्या होती है उसको काटने का प्रभाव रखता है मूषक देवता। प्रबल बुद्धि का साम्राज्य आते ही उसको कुतर देता है, दबा देता है। गणपति बुद्धि प्रदा है, इसलिए मूषक देवता को भी साथ में गणपति के स्थापित किया जाता है। अब आगे हम आपको समझा देते हैं गणेश जी के आकार। जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा और तस्वीर लानी चाहिए। नियमित उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इसके पश्चात घर में आनंद, उत्साह, उन्नति, नित्य मुद्रा वाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। उसकी पूजा करेंगे तो आपके घर में जो छात्र हैं, जो आनंद, उत्साह और इसी तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, उनका कार्य और बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा उसमें। गणेश जी आसन पर विराजमान हो या लेटे हुए मुद्रा में हो तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना बहुत ही शुभकारी होता है, क्योंकि वह सुख का, आनंद का भोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे घर के जो सदस्य के मन में सुख और आनंद का माहौल बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश जी को समृद्धिदायक कहते हैं, इसलिए इनकी पूजा घर में व्यवसाय के लिए शुभ माना जाता है। जो गणपति होते हैं वो कार्य बहुत ही धीमी गति से, बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए उनका आगमन इतना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, एक बात और है कि यदि दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणपति आप लेकर आते हैं तो वो हट्टी स्वभाव वाले माने जाते हैं। तो आपके परिवार का जो माहौल हो जाएगा वो हट्टी स्वभाव वाला हो जाएगा। इसीलिए दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणपति को मना किया जाता है, चाहे वो तस्वीर हो या हो मूर्ति जिसका आगमन आप कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, यदि आप ऑफिस के लिए गणपति लेकर आ रहे हैं खड़े वाले, तो ऐसे लाइए जिनके पांव जमीन से टिके रहे, यानी कि आपका जो व्यापार है वो वहाँ पे उस जमीन से लगा रहे, यानी कि उस ऑफिस से लगा रहे, चलता रहे, उसी जगह से चलता रहे और गतिमान रहे, लेकिन स्थिरता भी रहे उस जगह से। वाले गणपति ना तो घर में रखे जाते ना ही ऑफिस में रखे जाते। इनका आगमन मंदिर में किया जाता है, स्थापना मंदिर में की जाती है, क्योंकि ये हट्टी स्वभाव वाले होते हैं तथा ये गणपति शक्ति का स्वरूप बोले जाते हैं तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए दाईं ओर इनकी सूंड घूमी होती है, दाईं ओर, और बाईं ओर घूमी हुई सूंड जो होती है वो ठहराव, शांति, सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाला इनका आगमन, इनकी स्थापना आप घर पर भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। इनकी स्थापना ये आपके घर में सुख, समृद्धि, यदि किसी कार्य में विघ्न पड़ रही है तो वो विघ्न हट जाएगी, क्योंकि इनको विघ्न हरता भी बोला जाता है। तथा संतान के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो बाल गणेश, इसी तरह के बाईं और उनकी सूंड घूमी होनी चाहिए, बाल गणेश का आगमन, स्थापना आप करें, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी,
घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। आपको देखिएगा जिस दिन आप गणपति बप्पा को घर लेकर आएंगे। ये सूंड वाले ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सीधी सूंड वाले रिद्धि सिद्धि वैराग्य वाले गणपति होते हैं। वैराग्य और बिल्कुल संसार से सारी चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, अलग रहने वाले गणपति कहलाते हैं। इनका भी आगमन घर में इतना सूंड वाले गणपति बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करने वाले गणपति कहलाते हैं। आप उनके सामने रोज प्रार्थना करेंगे, दुर्वा घास लेकर सुबह शाम उनकी पूजा करें। मोदक या बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं उनके। ये जो दिन है जब तक आप उनका विसर्जन और अपने घर पर ही आप मिट्टी से बना लें, बहुत ही अच्छा है। ये ऑर्गेनिक तौर पर बनाएं और घर में ही विसर्जन करें उसका। और उसका जो बचा हुआ पानी, जब मिट्टी पिघल जाएगी वो मूर्ति की, बचा हुआ पानी आप पेड़ों में पौधों में डाल दें। देखिए आपके घर ही गणपति रहेंगे हमेशा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। जब आप बाहर कहीं जाके उनका विसर्जन करके आएंगे तो आपके घर से यानी कि कहीं भेजने नहीं चाहिए। गणपति को कभी भी घर से विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणपति हमारे विघ्नहर्ता है। तो वो आपकी जो भी मनोकामना होगी पाए सूंड वाले जब आप लेकर आएंगे गणपति, तो जो भी मनोकामना आपके मन में है, बहुत टाइम से चल रही है, तो उसको बोलते हुए बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा, अंत में एक बात और, गणेश जी की स्थापना करते समय ये जरूर देखें कि मूषक महाराज जी भी जरूर उनके साथ होने चाहिए। मूषक महाराज जी जिस तरह से चूहा कोई भी चीज़ों को कुतर देता है, चाहे वो नई हो, कुछ भी चीज़ हो उसको कुतर देता है, तो इसी प्रकार से आपकी बुद्धि में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको कुतर दे और कुतरने के बाद में नई चीज़ों का आगमन हो जाए। इसलिए मूषक महाराज जी को यहाँ पे साथ में रखा जाता है। अच्छा, आगे मैं ये बता देती हूँ 12 राशियों से संबंधित गणेश जी का मंत्र कौन सा आप मंत्र जाप करें जिससे आपके जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों को ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए तथा गुड़ छुआरे का प्रसाद उनको ग्रहण कराना चाहिए। वृष राशि वालों को ओम ह्रीं क्लीं क्लीं इस मंत्र का जाप करें तथा मिश्री शक्कर नारियल के लड्डू का प्रसाद भगवान गणेश को ग्रहण कराएं। इसके पश्चात लोगों को भगवान मिथुन राशि वालों को लक्ष्मी गणेश की आराधना करनी चाहिए तथा ओम श्री ग्रम सौभाग्य गणपताय वर वरदाय सर्वजन में वशनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए तथा मूंग के लड्डू लाल फल का भोग लगाना चाहिए गणपति जी को। इसके पश्चात हम कर्क राशि पे आ जाते हैं। एक दंत भगवान एक दंत दयावंत की आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा है तथा ओम एक दंताय होम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मोदक के लड्डू मक्खन खीर का इनको भोग लगाना चाहिए, बहुत ही फलदायक रहता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लोगों को लंबोदर गणेश का पूजन करना चाहिए तथा ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए छुआरे का प्रसाद रूप भोग लगाना चाहिए गणपति बप्पा को। इसके बाद में हम कन्या राशि वालों के विषय में बता देते हैं। कन्या राशि वाले लोगों को गजानंद पूजन
शुभ कार्य होता है। ओम गम गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की पूजा करें तथा हरे फूल, मूंग की दाल के लड्डू और किशमिश का भोग लगाएं। इसके बाद में हम आ जाते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वाले लोगों को शक्ति विनायक की अर्चना करनी चाहिए तथा ओम भीम 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 इस मंत्र का जाप करते हुए मिश्री, लड्डू और केले का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात हम आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को वक्रतुंडे की साधना करनी चाहिए तथा ओम वक्रतुंडाय हूम इस मंत्र का जाप करते हुए छुआरे और गुड़ के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को हरिद्रा रूप की पूजा करनी, रंभ स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए तथा मोदक और केले का भोग लगाना चाहिए। आगे हम चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लोगों के लिए लंबोदर रूप शुभ है। ओम लंबोदराय नमः इस तरह का मंत्र जाप करते हुए एक माला मंत्र जरूर करना है दोस्तों। मोदक, किशमिश, तिल के लड्डू का भोग लगाना है। ओम। इसके पश्चात हम कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बता देते हैं। कुंभ राशि वाले के लिए सर्वोत्तम रूप कल्याणकारी है। ओम सर्वोच्चाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ के लड्डू और हरे फल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद में मीन राशि के लिए सिद्धि विनायक पूजनीय है। ओम सिद्धि विनायक नमः बेसन के लड्डू, केला और बादाम का भोग लगाते हुए भगवान से आराधना करें कि भगवान श्री गणपति भगवान जी, एक तो ये जो पूरे विश्व में कोरोना फैला है इससे हमारा छुटकारा करें। इससे बिल्कुल हमारा विघ्न बन के हमारे जीवन पे जो ठहराव आ गया है, जो इतना डर का माहौल हो गया है, सब मिलके प्रार्थना करें गणपति से इस बार कि ये कोरोना हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए तथा इस तरह की चीज़ कभी भी जीवन में ना आए जो हम हंसी खुशी वाला माहौल जिस तरह का जी रहे थे भगवान श्री गणेश इसी तरह का माहौल फिर से बना रहे। इस तरह की प्रार्थना आप सब मिलकर करें, मैं भी करूँगी। हो सकता है कि भगवान जल्दी ही हमारी सुने। ओम जय गणपताय नमः।